हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड अपर पीसीएस के मेंस एग्जाम हैं जो कि यहाँ पर कंडक्ट किए जा रहे हैं और आज 2 क्वेश्चन पेपर हुए थे तो उनको हम डिस्कस करेंगे। और इसका जो सेकेंड वाला क्वेश्चन पेपर है जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर लेंगे दोस्तों आर्थिक एवं सामाजिक विकास यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 3 घंटे का ये पेपर था और 200 मार्क्स का यहाँ पर ये पेपर होता है। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को यही पता होनी चाहिए कि कौन सा पेपर है, कितने घंटे का होता है और कितने मार्क्स का यहाँ पर होगा। तो अगर आप लोग आने वाले समय में जो अभी आने वाली वैकेंसी है, अगले महीने मेरे ख्याल से इसकी वैकेंसी आ जाएगी अपर पीसीएस की। तो उसके बाद जो इसका मेंस की डेट इसमें दे रखी है यूकेपीएससी के द्वारा, वो दिसंबर के मंथ में, आई थिंक दिसंबर के मंथ में दे रखी है। तो तब तक आप लोग इसकी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। एक जनरल आइडिया आप लोगों को लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। और अगर आप लोगों ने इससे पहले की जितनी भी क्लास मैंने पेपर डिस्कस कर रखे थे, आप लोगों को कमेंट आए थे कि पीडीएफ चाहिए आप लोगों को, तो टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आप लोग पीडीएफ है जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर पार्ट फर्स्ट है जो कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एज यूजुअल। तो इसमें 15 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं। 2 मार्क्स का यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वर्ड लिमिट 20 वर्ड लिमिट है और कुल 30 मार्क्स यहाँ पर से आप लोगों को गेन करने हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आप लोगों को डेफिनेशन यहाँ पर बतानी थी, धारणीय विकास क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में आपको बताना था, समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं, और इनके उत्तर आप लोगों को 20-20 शब्दों में लिखना था। तीसरा क्वेश्चन है विभिन्न क्षेत्रों द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय में कितना कितना योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे दोस्तों, नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 3 सबसे गरीब राज्यों के नाम लिखिए। तो ये बात आप लोगों को बतानी थी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1980 से 2011 के बीच होने वाली जनसंख्या वृद्धि दर को परिभाषित करें। तो 20 वर्ड लिमिट है जो कि यहाँ पर आप लोगों को बताना था कि पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हो रखी है 1980 से 2011 के बीच में, इसके बारे में आप लोगों को बताना था। दोस्तों यहाँ पर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन पूछ रखा है, पिछले 1 वर्ष में रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कितनी वृद्धि की है। तो आप लोगों को सिंपल सा ये बताना था कि रेपो दर में पिछले के मुकाबले कितनी वृद्धि दर है जो कि 1 साल में दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे विदेशी पूंजी के 2 अवयव कौन से हैं। तो विदेशी पूंजी के आप लोगों को 2 अवयव बताने थे, 20 वर्ड लिमिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आय असमानता की माप हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मौद्रिक घाटा क्या है। तो सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में माइक्रो फाइनेंस क्या है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना था 20 वर्ड लिमिट में। और फिर आप उत्तराखंड में हम अगर आए तो उत्तराखंड के प्रमुख 3 करों के नाम बताने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड में 3 जल विद्युत परियोजनाओं के नाम लिखने थे। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के 2 जनपदों के नाम लिखना है जहां साक्षरता दर सर्वाधिक है, और उनकी साक्षरता दर भी आप लोगों ने मेंशन करनी है। तो जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे कि जो जनगणना होती है उसमें हम साक्षरता दर पढ़ते हैं, कौन सा जिला सबसे ऊपर है, कौन सा सबसे नीचे है। लेकिन यहाँ पर एक बात आप लोगों को ये भी ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर साक्षरता की परसेंटेज दर कितनी है, ये बात भी आप लोगों को लिखनी है। इसलिए आप लोग अगर कभी तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज़ की, तो आप लोग उस चीज़ को भी मेंशन करके तैयारी करना कि साक्षरता दर कितनी परसेंटेज कौन से जिले की है, सबसे टॉप और सबसे लोएस्ट की आप लोग याद कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अभी वर्तमान हाल ही में जोशीमठ आपदा, जो आप लोगों ने न्यूज़ चैनल में बहुत सुनी होगी, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। वर्तमान 2023 में उत्तराखंड के जोशीमठ में उत्पन्न समस्या को आप क्या नाम देंगे। तो ये किस प्रकार की समस्या है, इसको आप लोगों ने बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के 3 प्रमुख खनिजों के नाम आप लोगों को बताने थे। तो इस तरीके से 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। वर्ड लिमिट 20 थी और टोटल 15 क्वेश्चन थे। तो 2-2 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिले।
अब हम पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सभी कंपलसरी हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। और वर्ड लिमिट की अगर हम बात करेंगे तो 50 वर्ड लिमिट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि लगभग 5-6 लाइन में आप लोगों का आंसर हो जाएगा। और हर एक लाइन में अगर आप लोग 7 से 8 वर्ड लिमिट लिखते हैं तो मेरे ख्याल से 7-8 लाइन में हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है मानव विकास सूचकांक के कौन कौन से अवयव हैं, समझाइए। तो हम लोग प्री लेवल में ये पढ़ते हैं कि SDI रैंकिंग में इंडिया की रैंक क्या है, टॉप मोस्ट पर कौन सा देश है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों से कौन से अवयव हैं उनको भी पूछ रहा है और उनके बारे में थोड़ा सा समझाना है, डिस्कस भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण क्या है, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो हर एक क्वेश्चन आप लोगों को 50 वर्ड लिमिट में डिस्कस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग की मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, नीति आयोग की संरचना पढ़ लेते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष पढ़ लेते हैं, उपाध्यक्ष पढ़ लेते हैं, जो कि हम लोग प्री लेवल पर पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे नीति आयोग के उद्देश्य क्या है, नीति आयोग क्या कार्य करता है, योजना आयोग से किस प्रकार से ये भिन्न है, अलग है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को मेंस में देखने को मिलेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास के सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रारूप को संक्षेप में बताइए। जो PPP मॉडल पर कार्य किए जाते हैं, सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं कोई भी यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, तो उसको हमने यहाँ पर डिस्कस करना था 50 वर्ड लिमिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चालू खाते में घाटा क्या है, यह किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। तो करेंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में आप लोगों को बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल पॉलिसी के बारे में आपको बताना है, वित्तीय नीति को परिभाषित कीजिए। 50 वर्ड लिमिट है जो कि इसमें आप लोगों को लिखना था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम क्या है, क्या भारत सरकार इसका पालन कर पाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति क्या है, इसको कम करने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। तो बेरोजगारी में किस प्रकार से यहाँ पर लगान लगाया जा सकता है, इसके बारे में आप लोगों को बताना था, कम करने के क्या सुझाव हो सकते हैं। तो आप उत्तराखंड की वर्तमान परिदृश्य को लेकर बता सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड राज्य द्वारा कौशल वृद्धि एवं क्षमता निर्माण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो ये भी आप लोगों को बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों से पूछा है कि किस प्रकार से लिंग अनुपात एक देश के विकास को प्रभावित करता है। तो सेक्स रेशियो किस प्रकार से किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, इसके बारे में आप लोगों को 50 वर्ड लिमिट में आंसर करना था। अब हम बात करेंगे पार्ट 3 की, तीसरे भाग की। यहाँ पर आप लोगों से 7 प्रश्न दिए हैं, 7 में से आप लोगों को 5 करने कंपलसरी थे, 2 क्वेश्चन आप लोग इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पर, और हर एक क्वेश्चन के लिए 8 नंबर का यहाँ पर अंक आप लोगों को मार्क्स निर्धारित किया गया है। और वर्ड लिमिट की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो 125 वर्ड लिमिट इसमें लिखनी है। तो कुल 40 मार्क्स का यहाँ पर पार्ट 3 है जो कि देखने को मिलेगा। देखो इसमें आप लोगों से क्या पूछ रहा है, महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, बजट 2023-24 में भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या प्रावधान है। दोस्तों अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पारित किया गया था, तो उस बजट से क्वेश्चन आप लोगों को भर भर के देखने को मिलेंगे। देखो पहला ही क्वेश्चन पूछ दिया है 8 नंबर में, और इसके बाद अभी और देखेंगे हम बजट से क्वेश्चन। तो मैंने आप लोगों को एक बजट की क्लास कराई थी, जिस दिन बजट पारित हुआ था उसके दूसरे दिन, उसी दिन मेरे ख्याल से, तो उस क्लास में मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की थी, तो वो चीज़ें आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते थे। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GST क्या है, इसकी जो स्लैब्स हैं, इसकी कौन कौन सी दरें हैं और इनमें कोई कमी है तो वो भी आप लोगों को बतानी थी। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है, 125 वर्ड लिमिट है, आप लोगों को लिख देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साख नियंत्रण क्या है, साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियां कौन कौन सी हैं। तो क्रेडिट कंट्रोल के बारे में आप लोगों को डिस्कस करना था। उत्तराखंड राज्य की पर्यटन नीति की विशेषताओं को बताना है।
हम लोग प्री लेवल पर सिर्फ पर्यटन नीति पढ़ते हैं कि पर्यटन नीति कब लागू की गई थी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। जो भी नीतियाँ उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, हर एक नीति को लगभग 1-2 पेज में आप लोगों को लिखना पड़ेगा मेंस आंसर राइटिंग के लिए, तब जाके आप अपना वहाँ पर अच्छा सा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो इसलिए आप लोग इन चीज़ों को अभी से तैयार करें कि पर्यटन नीति है, खनन नीति है उत्तराखंड की, और वन नीति है, इन सभी चीज़ों को आप लोगों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। अब यहाँ पर देखेंगे उत्तराखंड सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उठाए गए कदमों के बारे में हमको बताना था। तो हेल्थ में किस प्रकार से उत्तराखंड सरकार के द्वारा यहाँ पर प्रीवियस 5 ईयर में स्टेप लिए गए हैं, ये आप लोगों को बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड सरकार की वर्तमान कृषि नीति की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। क्या इसको कृषकों की दशा में सुधार हुआ है? तो कृषि नीति भी यहाँ पर पूछ ली गई है, देखो, और क्या इससे कृषकों की दशा में सुधार हुआ है, ये भी आप लोगों को 125 वर्ड लिमिट में बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक देश के आर्थिक विकास में वनों का किस प्रकार से योगदान होता है? उत्तराखंड राज्य की वर्तमान वन नीति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों से वन नीति के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो उत्तराखंड की सभी नीतियाँ हैं जो कि आप लोगों को याद करनी है, समझना है किस प्रकार से वो प्रभावित करती हैं राज्य को, उनमें कौन सी कमियां हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, ये सारी बातें आप लोगों को मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अंतिम पार्ट जो कि है पार्ट 4। इसमें आप लोगों से 7 क्वेश्चन दिए थे, 7 में से 5 क्वेश्चन करने कंपलसरी थे और हर एक क्वेश्चन के लिए 16 मार्क्स है जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि 16 अंक आप लोगों को मिलेंगे एक क्वेश्चन के आंसर करने में। टोटल वर्ड लिमिट 250 है, 250 वर्ड लिमिट पर आप लोगों ने इस आंसर को लिखना था। लगभग 2 पेज मान के चलो जो A4 साइज होते हैं, तो वहाँ पर आप लोग 2 से 2.5 पेज आंसर करने की यहाँ पर प्रैक्टिस करना। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया पहला, भारतवर्ष में पिछले 2 दशकों में बढ़ते हुए क्षेत्रीय असंतुलन एवं आय असमानताओं पर संक्षेप में लिखिए। भारत सरकार द्वारा इसको दूर करने के लिए क्या कदम लिए गए हैं? तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि भारतीय कृषि में न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? इसकी गणना के विभिन्न विधियों को समझाइए। अभी पिछले साल किसान आंदोलन चला था तो MSP की वहाँ पर बात की जा रही थी, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है MSP क्या है और MSP की गणना किस प्रकार से की जाती है, उसको भी आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना था। तो करंट में जो भी चीज़ें चल रही होती हैं इकोनॉमिक्स से लेके इकोनॉमी से लेके, वो सारी चीज़ों को आप लोगों को करंट अफेयर के साथ साथ इनको भी तैयार करना पड़ेगा। तो आप लोग जब भी करंट अफेयर पढ़ें तो आप डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें, अगर आप लोग अपर लेवल की एग्ज़ाम की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति को समझाइए। किस प्रकार से भारत के व्यापार को सुधारा जा सकता है? तो यहाँ पर फॉरेन ट्रेड के बारे में इंडिया की क्या अभी पोजीशन है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना था। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि भारत सरकार के बजट की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। जो हम लोगों ने सप्तऋषि बजट पढ़ा था, अमृतकाल का बजट पढ़ा था, मैंने आप लोगों को क्लास भी करा रखी है, तो हर एक चीज़ वहाँ पर से आप लोग इसमें लिख सकते थे। तो ये है जो क्वेश्चन 250 वर्ड लिमिट में पूछा गया है, 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विगत 5 वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? यह कहाँ तक सफल रहा है? तो मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन RBI की पूछ लिया गया है और किस प्रकार से RBI के द्वारा जो महंगाई है, मुद्रास्फीति है, उसको नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए गए हैं, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है MSME के बारे में आप लोगों से पूछ लिया गया है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों में क्या भेद हैं? उत्तराखंड राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की वर्तमान स्थिति एवं दशाओं को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इकोनॉमिक्स का फेवरेट टॉपिक है ये, मनरेगा क्या है? तो मनरेगा कार्यक्रम क्या आपको बताना था। पहले की नीतियों से ये किस प्रकार भिन्न है? क्या यह उत्तराखंड राज्य में अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाई है? यदि नहीं तो क्यों, समझाइए। तो ये क्वेश्चन मनरेगा से डायरेक्टली पूछ लिया गया है।
तो इस तरीके से टोटल क्वेश्चन है जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। टोटल 39 क्वेश्चन थे और आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर यूकेपीएससी के द्वारा अपर पीसीएस में पूछे जा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी थोड़ी बहुत चीज़ें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में आप लोग तैयारी करें तो बेहतरीन तरीके से किताबें रख लें और अच्छे तरीके से तैयारी करनी शुरू कर दें, क्योंकि दिसंबर माह में है जो कि आप लोगों का पेपर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।